डिस्क्लेमर, यह वीडियो धार्मिक आस्थाओं, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक मान्यताओं पर आधारित है। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न धर्म ग्रंथों, लोक कथाओं और उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों से संकलित की गई है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शक इसे केवल धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी के रूप में देखें। हमारा चैनल वीडियो में बनाए गए किसी भी तथ्य या घटना की 100% सत्यता का दावा नहीं करता। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां स्वयं धन की देवी महालक्ष्मी वास करती है। एक ऐसा शक्तिपीठ जिसके दर्शन के बिना भगवान तिरुपति बालाजी की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। यह वह पावन भूमि है जहां मां सती के तीनों नेत्र गिरे और जहां मां आज भी कोल्हापुर मर्दिनी बनकर अपने भक्तों की रक्षा करती है। यह है महाराष्ट्र का गौरव, दक्षिण की काशी, श्री करवीर महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर। एक ऐसा दिव्य इतिहास, एक ऐसा स्थापत्य चमत्कार जिसके रहस्य आज भी वैज्ञानिक और भक्त दोनों को चकित करते हैं। इससे पहले कि हम इस अद्भुत कहानी में खो जाएं, इस दिव्य यात्रा को एक लाइक दीजिए और इस तरह के अद्भुत धार्मिक रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए। अब अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं कोल्हापुर की महालक्ष्मी के दिव्य धाम की यात्रा। मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। करवीर महालक्ष्मी जिन्हें स्थानीय लोग अंबाबाई के नाम से पुकारते हैं का मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, हजारों वर्षों के इतिहास, आस्था और चमत्कारों का संगम है। एक महाशक्तिपीठ, सती के तीन नेत्र हिंदू धर्म के सबसे पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कोल्हापुर का यह मंदिर एक विशेष स्थान रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। माना जाता है कि सती के तीनों नेत्र इसी करवीर क्षेत्र में गिरे थे। नेत्रों के गिरने के कारण इस स्थान पर देवी की ऊर्जा अत्यंत प्रसन्न और जागृत मानी जाती है। इसी कारण महालक्ष्मी यहाँ महाशक्ति के रूप में भी पूजी जाती है। दो, करवीर क्षेत्र और कोल्हापुर मर्दिनी की कथा। इस स्थान का नाम करवीर क्षेत्र था, इसलिए नामकरण एक शक्तिशाली असुर कोल्हापुर से जुड़ा है। कोल्हापुर ने देवताओं और मनुष्यों को बहुत परेशान किया था। इसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने महाशक्ति की आराधना की। तब देवी महालक्ष्मी ने दुर्गा का प्रचंड रूप लिया और कोल्हापुर से भयंकर युद्ध, अंततः अश्विनी युद्ध सुद पंचमी के दिन देवी ने उसका वध कर दिया। मरने से पहले कोल्हापुर ने देवी से 2 वरदान मांगे। पहला, यह क्षेत्र उसके नाम पर कोल्हापुर कहलाए और दूसरा, देवी हमेशा के लिए इसी स्थान पर निवास कर। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और तब से यह कोल्हापुर मर्दिनी और करवीर निवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कोल्हापुर नाम हमें याद दिलाता है कि यह स्थान उस दिव्य विजय का साक्षी है जहाँ बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। 3, तिरुपति बालाजी कनेक्शन। एक और प्रचलित कथा के अनुसार महालक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु तिरुपति बालाजी से वैकुंठ में हुए एक मतभेद के बाद उन्हें छोड़कर पृथ्वी पर आई और कोल्हापुर में निवास करने लगी। यही कारण है कि यह मान्यता है कि भगवान बालाजी की तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भक्त कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के दर्शन नहीं कर लेता। आज भी दिवाली और दशहरा जैसे विशेष अवसरों पर तिरुपति बालाजी में माता अंबाबाई के लिए विशेष वस्त्र और पूजा सामग्री भेजी जाती है, जो इस दिव्य रिश्ते की पुष्टि करता है। मंदिर का अद्भुत स्थापत्य। कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर का स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है जिसका इतिहास 7वीं शताब्दी ईस्वी तक जाता है। चालुक्य राजा कर्णदेव के समय से लेकर इलाहार यादव और मराठा शासकों ने इसके निर्माण और जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। त्रिवेणी निवास। मंदिर परिवेश में मुख्य रूप से 3 गर्भगृह है जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित। त्रिवेणी स्वरूप इस मंदिर को और भी अधिक शक्तिशाली बनाता है, जहाँ भक्तों को शक्ति, धन और ज्ञान तीनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। देवी की स्वयंभू मूर्ति। मंदिर में महालक्ष्मी की जो मुख्य मूर्ति है वह काले पत्थर की बनी है और लगभग 3 फीट ऊंची है। माना जाता है कि यह मूर्ति स्वयंभू है और 1000 साल पुरानी है। देवी चतुर्भुज रूप में है जिनके चारों हाथों में मातुलिंग, गदा, ढाल और पानपत्र है। उनके सिर पर मुकुट है जिस पर शेषनाग का फन बना हुआ है और पीछे एक शेर की आकृति है। सबसे खास बात यह है कि मां की प्रतिमा पश्चिममुखी है, जो कि अधिकांश हिंदू मंदिरों के विपरीत है। किरणोत्सव का चमत्कार। इस मंदिर की स्थापत्य कला का सबसे बड़ा चमत्कार किरणोत्सव है। ये एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक घटना है जो साल में 2 बार जनवरी, फरवरी और अक्टूबर, नवंबर के महीने में होती है। इन दिनों सूर्य की किरणें गोपुरम से होते हुए मंदिर के स्तंभों और मंडपों को पार करते हुए सीधे महालक्ष्मी की मूर्ति के चरणों से लेकर मुखमंडल तक का अभिषेक करती है। यह 3 दिन तक चलने वाला एक अद्भुत उत्सव होता है जहाँ खगोल विज्ञान और प्राचीन वास्तुकला का मेल देखने को मिलता है। यह प्रमाण है कि हमारे पूर्वज न केवल महान भक्त थे बल्कि महान वैज्ञानिक और वास्तुकार भी थे। दैनिक पूजा, उत्सव और मराठा विरासत। यह मंदिर अपनी सदियों पुरानी पूजा पद्धतियों और मराठा इतिहास से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। दैनिक और विशेष पूजा। मंदिर में सुबह काकड़ आरती से लेकर मध्य रात्रि की संध्या आरती तक अखंड रूप से पूजा अर्चना चलती रहती है। काकड़ आरती
सुबह दिन की शुरुआत माँ को जगाने और उनकी दैनिक पूजा से होती है। षोडशोपचार पूजा दिन में, जिसमें 16 विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से माँ का पूजन होता है। आरती और कीर्तन शाम को पे आरती और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। भव्य उत्सव नवरात्रि और रथोत्सव पूरे साल यहाँ कई उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन नवरात्रोत्सव का महत्व सबसे अधिक। इन 9 दिनों में माँ का प्रतिदिन अलग अलग स्वरूपों में आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। दशहरे के दिन माँ अम्बाबाई की पालकी निकाली जाती है, जिसे देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा हर साल यहाँ रथोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें देवी की उत्सव मूर्ति को एक सजे धजे रथ पर रखकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। मराठा साम्राज्य का योगदान इतिहास के पन्ने को पलटे तो पता चलता है कि यह मंदिर कई बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया, लेकिन हर बार मराठा शासकों, विशेष रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वंशजों ने न केवल मंदिर की रक्षा की, बल्कि इसका भव्य पुनर्निर्माण भी करवाया। 17वीं शताब्दी में जब मुगलों के डर से पुजारी ने मूर्ति को छुपा दिया था, तब छत्रपति संभाजी महाराज ने इस मूर्ति को खोजकर विजयदशमी के दिन पुनः स्थापित करवाया। मराठा साम्राज्य के कई राजाओं ने इस मंदिर के लिए बड़े बड़े दान दिए, जिससे उनका वर्तमान भव्य स्वरूप तैयार हुआ। निष्कर्ष और आह्वान। तो दोस्तों, करवीर महालक्ष्मी का यह धाम केवल पत्थरों से बनी इमारत नहीं, यह एक जीवित शक्ति का केंद्र है, जहाँ सदियों से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती आई है। यह बहुत दिव्य शक्ति है जो हमें धन, बल और साहस का आशीर्वाद देती है। अगली बार जब भी आप महाराष्ट्र आए तो इस महाशक्तिपीठ के दर्शन करना न भूलें। माँ अम्बाबाई की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। अगर आपको करवीर महालक्ष्मी की यह दिव्य कहानी और मंदिर का इतिहास पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अद्भुत वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। जय महालक्ष्मी, जय अम्बाबाई।